1969 में लॉस एंजेलिस वेटरन्स एडमिनिस्ट्रेशन हॉस्पिटल की तरफ से एक बेहतरीन क्लिनिकल डाइट ट्रायल का ऐलान किया गया। इस क्लिनिकल ट्रायल में 60 साल से ऊपर के लोगों को 2 ग्रुप्स में बांटा गया। एक ग्रुप को एनिमल फैट्स और दूसरे ग्रुप को वेजिटेबल ऑयल्स वनस्पति तेल दिया गया। ये बहुत खास बात है कि एनिमल फैट्स वाले ग्रुप में सिगरेट पीने वाले लोगों की तादाद वेजिटेबल ऑयल वनस्पति तेल वाले ग्रुप से डबल थी, लेकिन फिर भी वेजिटेबल ऑयल वाले ग्रुप में मॉर्टेलिटी रेट या डेथ रेट ज्यादा थी। ये स्टडी 8 साल तक चली और इससे पता चला कि वेजिटेबल ऑयल वनस्पति तेल डाइट्स का नेगेटिव असर होता है जो शुरू में ज्यादा नजर नहीं आता। आसान लफ्जों में वेजिटेबल ऑयल्स में पॉली अनसैचुरेटेड ओमेगा 6 फैट लिनोलेनिक एसिड की मिकदार ज्यादा होती है। इन्होंने सैचुरेटेड फैट्स की जगह ले ली जिन्हें हम हजार सालों से खा रहे थे। इस डाइटरी शिफ्ट के साथ ओबेसिटी, मोटापा, डायबिटीज और अल्जाइमर डिजीज की रेट्स में भी बढ़ावा हुआ है। अल्जाइमर डिजीज एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज है जो दिमाग को नुकसान पहुंचाता है। ये डिमेंशिया की सबसे आम वजह है जो याददाश्त, लैंग्वेजेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग और दूसरे सोचने की कैपेबिलिटीज को इतना नुकसान पहुंचाता है कि रोजमर्रा की जिंदगी में परेशानी होती है। पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज होते हैं और ये बॉडी में हार्मफुल ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स पैदा करते हैं। ये प्रोडक्ट्स माइटोकॉन्ड्रिया को नुकसान पहुंचाते हैं और हेल्थ प्रॉब्लम्स को बढ़ाते हैं। सस्ती वेजिटेबल ऑयल दुनिया भर में हर जगह मिलती है, पैकेजेड फूड्स में, रेस्टोरेंट्स में और घरों की किचन्स में भी। इस ऑयल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और साथ साथ ओबेसिटी, मोटापा और डायबिटीज़ की रेट्स में भी बहुत इजाफा हुआ है। वेजिटेबल ऑयल हमारे सोच से भी ज़्यादा जगहों में मिलती है, जैसे चिप्स, क्रैकर्स, सलाद ड्रेसिंग्स, सॉसेज, बिस्किट्स, मिक्स नट्स और मायोनेस में भी, जो अक्सर सोयाबीन ऑयल का ही एक जड़ होता है। रेस्टोरेंट्स और किचन में ये ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसका टेस्ट न्यूट्रल होता है और ये सस्ते भी होते हैं। लेकिन आखिर क्यों वेजिटेबल ऑयल हमारे हेल्थ के लिए नुकसानदेह हैं? जैसे कि पहले बताया गया है, पॉली अनसैचुरेटेड फैट जो वेजिटेबल ऑयल में पाया जाता है वो आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ऑक्सीडेशन तब होते हैं जब फैट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे कि मेटल रस्ट या जंग लग जाता है, या जैसे कि मीट, गोश्त अगर हम बाहर रख दे तो ब्राउन हो जाता है। इस प्रोसेस से फैट की स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज बदल जाता है जो हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदेह है। साइंटिस्टों ने वेजिटेबल ऑयल में पाए जाने वाले टॉक्सिक केमिकल्स को कैंसर और ब्रेन डीजेनरेशन से जोड़ दिया है। उनकी रिसर्च में यह पता चला है कि वेजिटेबल ऑयल में फ्राई किए गए खाने में WHO की तरफ से डेली लिमिट से 100 से 200 गुना ज्यादा अल्डिहाइड होते हैं, जो कि एक हानिकारक कंपाउंड है। गर्मी से फैट की ऑक्सीडेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वेजिटेबल ऑयल को हमारे किचन तक पहुंचने से पहले ही कई बार गर्म किया जाता है। इसके प्रोडक्शन प्रोसेस में कई स्टेप्स में हाई टेम्परेचर से गुजारे जाते हैं, जिसमें एसिड वॉशिंग 80 डिग्री सेंटीग्रेड, न्यूट्रलाइजेशन 95 डिग्री सेंटीग्रेड और ब्लीचिंग शामिल है। इस स्टेज तक ऑयल इतनी ज्यादा ऑक्सीडाइज हो जाती है कि अगर हम इसे डायरेक्ट खाते हैं तो इसका टेस्ट और स्मेल बहुत खराब होता है। इस खराब टेस्ट को छुपाने के लिए मैन्युफैक्चरर्स ऑयल को एक फाइनल डीओडराइजेशन प्रोसेस से गुजारते हैं, जिसमें से 260 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर तक गर्म किया जाता है, जो कि डीप फ्राइंग के लिए ज़रूरी टेम्परेचर से 125 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा होता है। इसके अलावा वेजिटेबल ऑयल हमारी बॉडी में भी ऑक्सीडाइज होते रहते हैं और रिसेंट एडवांसेस इन माइटोकॉन्ड्रिया मेडिसिन की ताज़ा किताब में भी ये माना गया है कि ओमेगा 6 फैटी एसिड जो किसी भी वेजिटेबल ऑयल में मिलती है वो मुख्तलिफ ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिसमें पैनक्रियाज भी शामिल है। यह नुकसान मेटाबॉलिक सिंड्रोम और टाइप 2 डायबिटीज को बढ़ा सकता है। वेजिटेबल ऑयल से बचने के लिए कुछ टिप्स। खाने का लेबल केयरफुली पढ़ें। वेजिटेबल ऑयल के प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स लिस्ट में कई नामों से दिया जाता है, जैसे सोयाबीन ऑयल, कॉर्न ऑयल, कनोला ऑयल, वेजिटेबल ऑयल ब्लेंड और हाइड्रोजनेटेड ऑयल। इन सब से बचने की कोशिश करें।
ज्यादा घर पर खाना बनाएं। रेस्टोरेंट से खाना खाते वक्त आपको नहीं पता होता है कि किस ऑयल में खाना बनाया गया है, इसलिए घर पर ज्यादा खाना बनाएं और खुद चूज करें कि किस ऑयल में खाना बनाएंगे। हेल्दी ऑयल्स का इस्तेमाल करें। ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, एवोकाडो ऑयल और घी जैसे हेल्दी ऑयल्स का इस्तेमाल करें। डीप फ्राई कम करें। डीप फ्राई करने से ऑयल ज्यादा गर्म होता है और ऑक्सीडाइज हो जाता है, जो नुकसानदेह है, इसलिए डीप फ्राई करने से बचें या अल्टरनेटिव मेथड जैसे बेकिंग और ग्रिलिंग का इस्तेमाल करें। पैकेज्ड फूड से बचें। पैकेज्ड फूड्स में वेजिटेबल ऑयल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए इनके कंजम्पशन को कम करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब।